से खबर यह सामने आ रही है कि 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुला ली गई है। केंद्र सरकार ने यह बैठक बुलाई है। मॉनसून सत्र को लेकर बैठक बुलाई गई है। एजेंडा मॉनसून सेशन का ही है। 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है और ये एक औपचारिकता वश आप कह लीजिए कि बैठक बुलाई गई है, क्योंकि रूटीन की मॉनसून सत्र से पहले बैठक है। 13 अगस्त तक संसद का सत्र चलेगा। बैठक में आने वाले वक्त में संसद के मॉनसून सत्र की कार्यवाही कैसे हो सकती है, इसका आपको अंदाजा इसी बैठक से हो जाएगा। कौन कौन इस बैठक में पहुंचेगा, ये देखने वाली बात है, क्योंकि सर्वदलीय बैठक यानी कि सभी दलों को न्योता मिलता है सत्ता पक्ष की तरफ से कि आइए और बातचीत कीजिए टेबल पर। संसद के मॉनसून सत्र को लेकर प्रधानमंत्री हमेशा से ही अपील करते आए हैं, कोई भी सेशन हो कि सेशन हंगामेदार ना रहे और लोगों के मुद्दों को जरूर सांसद उठाए और समाधान की तरफ जरूर जाए हर सेशन। क्योंकि देखने वाली बात यह है कि क्या पिछले समय में जितने भी सत्र अभी तक हुए हैं 2 से 3 सालों में हंगामा होता रहा है, क्या इस बार शांतिपूर्ण तरीके से संसद का मॉनसून सत्र चलेगा? लग तो नहीं रहा, क्योंकि मुद्दे अभी भी कई हैं और आने वाले वक्त में भी चुनाव है और अभी भी चुनाव हो चुके हैं। तो ऐसे में चाहे एथेनॉल का मुद्दा हो, चाहे और दूसरे मसले हो देश से जुड़े हुए, और चाहे कांग्रेस पार्टी के एजेंडे हो जो पहले भी हमने इलेक्शन में देखे, जहां जहां स्टेट में इलेक्शन हुए हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो या दूसरे स्टेट हो, वहां भी हमने देखा कि कई बार सरकार और विपक्ष आमने सामने हुए थे और काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है। लेकिन आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, तो संसद का सत्र इस बात पर भी निर्भर करता है किस तरह से होगा कि कहीं देश में चुनाव तो नहीं है, ये बात कहनी पड़ रही। लेकिन हालांकि सर्वदलीय बैठक में ये बात ज़रूर होगी कि लोगों के मुद्दे, जनहित के मुद्दे जरूर उठाने चाहिए। इस खबर पर हम जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे और फिलहाल मैं आपको इतना जरूर बता दूं कि जो सेशन आने वाला है उसमें आपको कई सारे बिल देखने को मिलेंगे जो पास होते हुए भी आपको नजर आएंगे, क्योंकि सरकार का एक वर्क फ्रेम होता है, उसी के मुताबिक सरकार हर सेशन में अपना काम करती है। विपक्ष का एजेंडा होता है कि सरकार की खामियों को गिनवाया जाए। ऐसे में मॉनसून सत्र इस बार का किस तरह का रहने वाला है, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे ब्यूरो राजा पटेल दिल्ली से। आइए बातचीत करते हैं उनसे। राजा, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, क्या सर्वदल साथ में मिलकर शांतिपूर्ण तरीके से सेशन चलाने पर मंथन करेंगे, लगता है आपको? और बिल्कुल देखिए, जाहिर तौर पर सर्वदलीय बैठक जो है मानसून सेशन से पहले दिल्ली में बुलाई गई है और सभी पार्टियों को न्योता दिया गया है, वरिष्ठ सांसदों को न्योता दिया गया है कि इस बैठक में वो उपस्थित रहे, क्योंकि सुचारू रूप से सेशन चले, कोई गतिरोध ना हो, कोई हंगामा ना हो, इसको लेकर ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। पर विपक्ष भी अपनी पूरी रणनीति के साथ जो है इस बार मानसून सेशन में उतरता हुआ नजर आएगा। तमाम जो अलग अलग मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर पहले से ही विपक्ष हमलावर है और सबसे बड़ी बात की राम मंदिर चोरी को लेकर लगातार विपक्ष के जो सांसद हैं वो लगातार हंगामा कर रहे हैं, अपनी बातें रखते हुए नजर आए। तो इस बार का जो मानसून सेशन है हंगामे की भेंट चढ़ सकता है और उसी कड़ी में इसको देखते हुए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सभी विपक्षी नेताओं को इस बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया है। जी, अभी मैं जब ये खबर दर्शकों तक पहुंचा रहा था तो इस बात की चर्चा में दर्शकों से कर भी रहा था कि जब जब देश में चुनाव आते हैं तो उसका असर ऐसा लगता है कि मानो सेशन पर पड़ता है, संसद के सत्र पर पड़ता है। तो मॉनसून सत्र है, तो ऐसे में जैसे कि आपने भी बताया है कि उत्तर प्रदेश में खुद राम मंदिर के कथित चंदा चोरी का मामला है, एथेनॉल का भी एक मामला काफी चर्चा में रहा है सोशल मीडिया पर और इस पर काफी बहस भी हुई है देश भर में। तो कई मुद्दे हैं विपक्ष के पास। आपको लगता है कि इस बार हंगामे जारी रह सकता है ये मॉनसून सेशन भी पहले की तरह? बिल्कुल देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि एथेनॉल की आप बात कर रहे हैं, कल भी जो आम आदमी पार्टी के संयोजक है अरविंद केजरीवाल, वो दिल्ली के अलग अलग पेट्रोल पंपों पर जाकर लोगों से बातचीत कर रहे थे कि किस तरीके की प्रॉब्लम का उनको सामना करना पड़ रहा है। तो विपक्षी की पार्टियों की लगातार पूरी रणनीति है और ऐसे में पर सत्ता पक्ष चाहता है, क्योंकि कई महत्वपूर्ण जो विधेयक है, बिल है, सत्ता पक्ष जो है इस मानसून सेशन में लेकर आएगा, पास कराने की कोशिश करेगा। पर यहाँ पर रणनीति बनेगी, क्योंकि विपक्ष अपनी तैयारी के साथ जाएगा, सत्ता पक्ष भी अपनी तैयारी के साथ जाएगी और सर्वदलीय बैठक भी इसलिए बुलाई गई है कि जो विधेयक सरकार लेकर आए वो सुचारू रूप से पास हो सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजा, आपने जानकारी दी इस खबर पर। आपसे हम अपडेट फिर 19 जुलाई को भी लेंगे और 20 जुलाई से तो सेशन दर्शकों के सामने होगा, इसलिए हमने ये कोशिश की कि दर्शक ये जान सके कि इस बार का मॉनसून का सेशन किस तरह का रह सकता है। अब आगे बढ़ेंगे और